अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके सामने पूरा समंदर लेके आए हैं, वाटर। आज जो है कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर्स पढ़ने वाले हैं। इससे पहले बायोमॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था असल में 70% ऑफ वाटर होता है। हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कैटेगरीज में वो किया था, उधर चीज़ें देखी थी। उसमें इनऑर्गेनिक में वाटर भी था। तो हमारे सेल का जो 70% प्रोटोप्लाज्म बनाता है। तो आज इसी को ही पढ़ने वाले हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। फाइनल में जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो भी देखेंगे और जो बातें रहती हैं वो भी करेंगे। तो इससे पहले हमने कहा था कि वाटर 70% हमारे सेल में 70% हमारे सेल में होता है। ये चीज़ें उधर डिस्कस की थी, लेकिन आज थोड़ा इस पहले जनरल देखते हैं कि हमारे ब्रेन सेल में, हमारे जो दिमाग के सेल्स होते हैं ना, उसमें 85 से लेके 90% क्या होता है? वाटर होता है। 85 से लेके 90% हमारे ब्रेन सेल्स में क्या होता है? वाटर होता है। समझ में आ गई बात? दूसरी बात जो है कि ये जेलीफिश जो वाटर में रहती है, सारी फिशेस वाटर में ही रहती है। तो जेलीफिश 99% वाटर होता है जेलीफिश में। अब देखेंगे ना, उस वाटर ही वाटर, वो आप अगर एनिमेशन में भी देखें तो सिर्फ वाटर ही नजर आता है। जेलीफिश में 90% क्या होता है? वाटर होता है। और हाँ, बैक्टीरियल सेल में भी, बैक्टीरियल सेल में भी जो है कि 70% वाटर होता है। मैमेरियन में भी 70% होता है, बैक्टीरियल सेल में भी होता है। तो ये चीज़ें ये थी। और अभी हम आते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो अब प्रॉपरली शुरू हो जाए, कॉपी निकालें, हेडिंग्स दे दें, तैयार हो जाएं। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सबसे पहले प्रॉपर्टी है इसकी हाई पोलैरिटी। क्या प्रॉपर्टी है सबसे पहले इसकी? हाई पोलैरिटी। अब सर ये हाई पोलैरिटी होती क्या है? हमें तो ऐसे समझ नहीं आएगा। तो बच्चों, हाई पोलैरिटी, पोलैरिटी किसे कहते हैं? पोलैरिटी कहते हैं ना पोल्स का बनना। आपने सुना होगा पोलर, एक वर्ड आपने सुना होगा पोलर। क्या? पोलर कहते हैं जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, उसे क्या कहते हैं? पोलर कहते हैं। अब सर ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव क्या होता है? बच्चों, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। अब मुझे डीपली ये चीजें समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ताकि ये चीजें, ये टर्म्स जब तक नहीं पढ़ेंगे चीजें समझ नहीं आएंगी। तो मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अब जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये जो है कि इसका ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, ये वाटर मॉलिक्यूल है। अब आपको पता है कोवेलेंट बॉन्डिंग में म्यूचुअल शेयरिंग होती है। अगर इससे पहले बॉन्डिंग वाला लेक्चर आपने अगर नहीं पढ़ देखा है तो वो देख लें, क्योंकि फिर ये चीजें उधर मैंने सही एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है, इधर इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा।
तो म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स दो एटम्स के दरमियान। अब कुछ कुछ होते हैं ना जो अपनी तरफ ज्यादा खींचते हैं। कुछ लोग होंगे जो अपनी तरफ, आपने देखा होगा हर वक्त अपनी तरफ खींचते रहते हैं, जो भी चीज मिले अपनी तरफ खींचते हैं। तो इसी तरह पेरियोडिक टेबल में भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ये ट्रेंड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं ना कि किसी भी लोन पेयर को जो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग में यही होता था ना, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन और इन इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ जिसकी पोलैरिटी है वो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इनकी, अब फ्लोरीन की बात ऑक्सीजन की है, तो वो जो शेयर पेयर है दो, ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। मतलब ये देखें कि ये इलेक्ट्रॉन इधर अपने करीब लाएगा। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन गया, जब चार्ज जाए तो क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है ना, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर हो। इलेक्ट्रॉन जब निकल जाए तो क्या आता है, लेकिन अभी इधर कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ है, म्यूचुअल शेयरिंग है, इसके पास है लेकिन करीब किसके पास आ गया है, इसके पास आ गया है, तो इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव। फिर इसी तरह इसका भी खींचता है। अब ये जो पोल्स बन गए ना बच्चों, ये पोल्स आप ये देखें ना, ये पोल्स बन गए, ये वाले, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ये जो पोल्स बन गए हैं ना बच्चों, इन्हें कहते हैं पोलर। इन्हीं पोल्स की वजह से इसको क्या कहते हैं, पोलर कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब वाटर की पोलैरिटी, अब देखो सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे है, तो पोलैरिटी इसका सबसे ज्यादा बॉन्ड पोलर किसका होगा, सबसे ज्यादा HF, जैसे हाइड्रोजन या फ्लोरीन दूसरे नंबर पे तो ये है, इधर हाइड्रोजन फ्लोरीन की बात होती ही नहीं है। तो NH3 जो है कि वो तीसरे नंबर पे है, बाकी हम बात नहीं करेंगे, HCl, HBr। तो अब देखें इसकी पोलैरिटी, यही यही पोलैरिटी की वजह से अब इसे क्या कहते हैं, हाई पोलैरिटी। ये बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड बन गया, अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब इसकी वजह से, इसी की वजह से, हाई पोलैरिटी की वजह से ये एक अच्छा यूनिवर्सल सॉल्वेंट बन जाता है। जैसे इन्हीं की वजह से ये अटैच, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ या दूसरे आयंस के साथ या दूसरे पोलर, कोई भी पोलर मॉलिक्यूल हो, पोलर मॉलिक्यूल जैसे NH3, HBr, या जो मैंने अभी लिखे थे इधर HCl, जो भी आपको पोलैरिटी जहां नजर आएगी तो वाटर उससे क्या करेगा, इन पोल्स के थ्रू अटैच हो जाएगा, तो अब रिएक्शन कर जाएगा। इसे इसलिए इसे कहते हैं गुड यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। बात समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूं, कि हाई पोलैरिटी किसे कहते हैं, हाई पोलैरिटी इस वजह से कहते हैं कि इस पोल्स बन जाते हैं, पोलर बन जाता है। क्यों बन जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ हाइड्रोजन से जो शेयर पेयर है अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से इसमें पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, खुद पार्शियल नेगेटिव हो जाता है, और यही पोलैरिटी इसको क्या बनाती है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाती है। समझ में आ गए बच्चों बात। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये थी, पोलैरिटी थी इसकी। अब यही पोलैरिटी की वजह से, यही पोलैरिटी की वजह से आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या आती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन 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 बॉन्डिंग।
समझ में आ गया बच्चों? अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? अब जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूरी नहीं है कि वाटर में हो, वाटर में भी आपको मिलेगी। जहां मैं अभी लिखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एटम्स होते हैं, नाइट्रोजन NH3 में भी, HCl में भी, फिर जहां ऑक्सीजन आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मिले वहां क्या होगी, आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आएगी। अब जैसे मिसाल के तौर पर यही एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब इसमें पार्शियल पॉजिटिव आ गया, इसमें पार्शियल पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव आ गया, ये हाई पोलैरिटी की वजह से। अब आप लोगों को पता है ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। जो बॉन्डिंग में हिस्सा, ये 2 लोन पेयर इधर मौजूद हैं। अब अगला कोई मॉलिक्यूल, अगला कोई छोटा मॉलिक्यूल, मिसाल के तौर पर बी कहते हैं आप, ये एक बी मॉलिक्यूल है। ये क्या होना चाहिए, इसके शरायत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और स्मॉल साइज हो। स्मॉल साइज सी बात है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो साइज तो छोटा होगा, होगा ना। अब यही इसी की वजह से ये आके ये जो है कि इस लोन पेयर के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, जो इधर बॉन्ड बन जाता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बॉन्ड नहीं है, ये वाला बॉन्ड याद रखें जी, ये इसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड। अब देखें, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, इधर वाटर आ जाए, इधर जैसे वाटर मॉलिक्यूल पोलर है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है। तो अगर वाटर नहीं और कोई और आप जैसे HF, ठीक है, वाटर बाद में लेते हैं जब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे HF लेते हैं, क्या लेते हैं, HF, क्योंकि बहुत छोटा उस मॉलिक्यूल का साइज है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, HF। अब फ्लोरीन क्या करेगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि सबसे ज्यादा 4 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, तो ये अपने तरफ खींचेगी इलेक्ट्रॉन। तो अब ये लोन पेयर इसके साथ क्या बनाता है, इसके साथ जो बॉन्ड बना के जो जुड़ता है इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ गई बात? अब ये इसी की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं। जैसे जैसे ये आप देख लें, हाइड्रोजन और ये इसका पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और ये लोन पेयर। अब ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ता है। अब ये 2 मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। अब अगला जो इसकी प्रॉपर्टी है यही ही आएगी, जो इसकी अगली प्रॉपर्टी है। अब यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, यही पोलैरिटी की वजह से, अब देखिए पोलैरिटी की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो है कि मुख्तलिफ जैसे आयंस या साल्ट में इजीली ये डिजोल्व हो जाता है, क्योंकि वो भी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं। इधर पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स आपको नजर आएंगे, तो ये जो है कि इजीली ये पोलर सॉल्वेंट या अदर आयोनिक उसमें ये सोल्यूबल हो जाता है, मतलब हल हो जाता है इजीली। तो अब इन्हीं जो वाटर मॉलिक्यूल के दो वाटर मॉलिक्यूल हैं ना,
ये आपस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जुड़े हैं, इसे एक नाम देते हैं। ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हो गया ना। अब इसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक प्रॉपर्टी है, इसी को एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बताओ बच्चों? कोहीशन। कोहीजन कहते हैं इसी चीज को, तो कोहीजन कहते हैं। दो वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर दो सेम वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हों तो उसे क्या कहते हैं? कोहीजन कहते हैं। अगर जैसे अभी मैंने कुछ टाइम पहले इधर HF ड्रा किया था, अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ जुड़े हो तो क्या इसे क्या कहते हैं? एडिशन। एडहीशन। समझ में आ गई बात? अगर वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू तो इसे मतलब दो सेम मॉलिक्यूल्स हो, कोहीजन। अगर डिफरेंट हो, एडिशन। जैसे डिफरेंट किस तरह सर आप बताए ना, अभी अभी बताया था, आप भूल जाते हो ना। ये वाला, ये मैं ड्रा करके दिखाता हूँ ना, HF वाला। या मतलब HF होना जरूरी नहीं कि अदर्स के साथ भी वाटर मॉलिक्यूल जुड़ सकता है। जैसे HF, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब ये एडिशन कोहेजन का क्या फायदा है? एडिशन कोहेजन का क्या फायदा है? ये जो दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स, इसका फायदा क्या है सर? आप जो आपका ब्लड सर्कुलेट करता है ना, इसी की वजह से ही तो सर्कुलेट करता है। और एक अच्छी एग्जांपल देता हूं आपको। आपने कभी देखा होगा, ये आपने ना इस तरह एक बड़ा सा दरख्त बनाते हैं, ये 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 बनाते हैं, इसका वो टहनी, ये इसका हो गया पत्ता, अब ये इसकी हो गई जड़ें। अब आपने कभी देखा होगा ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरह, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, जुड़ते 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 ये इधर। अब ये वाटर मॉलिक्यूल देखें पत्तों तक पहुंचता है। ये वाटर्स क्या ये पत्तों में आके ये स्टोमेटा के जरिए ट्रांसपायरेशन होती है, जिसकी वजह से ऑपरेट होकर निकल जाता है। जो नीचे देखो ये दरख्त के ऊपर ये पानी जा रहा है। आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेंगे आगे। तो ये देखें, अब देखो पत्तों को खुराक जो फोटोसिंथेसिस होती है पत्तों में होती है ना, उधर वाटर तो जरूरी होता है। तो ये वाटर इस तरह ऊपर, ये एक वाटर मॉलिक्यूल, दो वाटर मॉलिक्यूल इधर पत्तों तक आके ये ऑपरेट होके बाहर निकल जाता है, जिसे ट्रांसपायरेशन भी कहते हैं। तो ये खुद ब खुद आता है क्या? अब ये जो दो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हैं, ये वाला, ये तो इसे तो कहेंगे कोहीजन। इसे क्या कहेंगे? कोहीजन। अब देखें इधर मोटर, तो ऐसा नहीं है कि इधर मोटर लगा हो कि करके पानी ऊपर भेजता हो। ऐसा तो नहीं है ना कि इधर कहीं मुझे मोटर दिखाई। मोटर तो नहीं है ना कि जो इतने बड़े बड़े वो दरख्तों के ऊपर पानी मतलब ऊपर पत्तों तक जाता है। 20 20 फीट, 30 फीट, 50 फीट बड़े बड़े चीड़ आप देख लें। तो अब यही फोर्स की वजह से वो पानी ऊपर पत्तों तक जाता है। कोहेजन की वजह से ये एक स्ट्रिंग बन जाता है। अब जो इसका दरख्त का जो पार्ट है ना, पार्ट दरख्त में क्या होता है? सेल्यूलोस होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो वो भी पोलर मॉलिक्यूल से ही बनता है। तो अब उसकी सेल्यूलोस के साथ ये, अब देखें वाटर मॉलिक्यूल दूसरे पोलर मॉलिक्यूल इसके साथ ये सपोर्ट अटैच होके निकलता है। ये सेल्यूलोस और इसके दरमियान क्या होती है? एडिशन होती है। समझ में आ गई बात? इसी वजह से तो ये ऊपर आता है। तो ये कोहेजन, और ये इसी तरह हमारा ब्लड जो सर्कुलेट करता है, वाटर ब्लड में सर्कुलेट करता है, तो इसी तरह ही तो करता है। समझ, इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कोहेजन और एडिशन की। अब अगली प्रॉपर्टी है वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट
कैपेसिटी, कैपेसिटी। अब ये क्या है, ये क्या बना है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, लिखें आप उधर क्योंकि बोर्ड छोटा है ना, तो इसलिए द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री। मतलब आपने किसी भी चीज का ना टेम्परेचर, मतलब 1 ग्राम का, एक स्पेसिफिक है, एक अगर हीट कैपेसिटी कहते हैं ना, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस होता है। अगर हम स्पेसिफिक कहते हैं ना, तो 1 ग्राम, जैसे 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है हमने, तो उसके लिए जो हीट चाहिए उसे क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। 1 ग्राम वाटर का 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1 डिग्री टेम्परेचर हमने बढ़ाना हो, तो जो एनर्जी हमें चाहिए उसे क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब कितनी एनर्जी चाहिए सर? अब कितनी एनर्जी चाहिए? इसके लिए चाहिए बच्चों 1 कैलोरी। 1 कैलोरी। अब 1 कैलोरी कितनी होती है? 1 कैलोरी कितनी होती है? 1 कैलोरी होती है मेरे बच्चों 4.18 जूल। 18 जूल, 4.18 जूल 1 कैलोरी। अब जैसा हमने 1 ग्राम वाटर, अब हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की ज्यादा होती है। अब 1 ग्राम वाटर का हमने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना हो तो हमें कितनी एनर्जी देनी होगी? 1 कैलोरी, और अगर जूल में देख लें तो 4.18 जूल देना होगा। सर ये तो आप समझ नहीं आते बच्चों। देखो, अगर हम आपको डिग्री में ये ग्राम वाला मामला समझ नहीं आता, इस तरह देख लें। अब 1 केजी वाटर है हमारे पास, कितना है? 1 केजी वाटर है। अगर हमने उसका टेम्परेचर, जैसे अभी है वो 35 डिग्री पे, 35 डिग्री, उसको क्या करना है? 36 करना है। अब हम कितना एनर्जी देंगे? तो वो 1 केजी वाटर का टेम्परेचर 35 से 36 हो जाएगा, मतलब 1 डिग्री बढ़ जाएगा। अब देखो सिंपल, 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 1 कैलोरी चाहिए या 4.18 जूल चाहिए। तो 1 केजी वाटर के लिए कितना चाहिए होगा? 1 केजी वाटर के लिए कितना? अब मल्टीप्लाई करें, 4.18 मल्टीप्लाई बाई 1000। 4.18 मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे तो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा जी, ये इधर मैं डब्बे में लिखता हूं, 4180, तकरीबन 4200 जूल। 4200 जूल आप दे देंगे, 4200 जूल दे देंगे तो वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब देखो इतनी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर की, हाई स्पेसिफिक हीट, इसीलिए ये कहते हैं ना वाटर, ये वाटर है, स्टेबलाइजर का काम करते हैं। स्टेबलाइजर्स जैसे टेम्परेचर, किसी भी चीज का, मटेरियल का टेम्परेचर, जैसे दरिया में देख लें, अचानक टेम्परेचर बढ़ गया तो वाटर का टेम्परेचर इजीली नहीं बढ़ेगा। अब टेम्परेचर मतलब इस तरह चेंज होने से, ड्रामेटिकली चेंज होने से जो जानदार उसके अंदर रहते थे उस पर इफेक्ट हो सकता है। अब उस इफेक्ट को रोकने के लिए ये हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से, मतलब वो इफेक्ट नहीं होगी, इफेक्ट को रोकेगा। जो टेम्परेचर चेंजेस से जो इफेक्ट आते थे, ये क्या करेगा? रोकेगा। वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा है, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो इस तरह वो उधर भी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, स्टेबलाइजर का काम करता है। समझ में आ गई बात बच्चों? तो ये था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, समझ में आ गई बात? अब आपने गौर किया होगा कभी
इसी से आप देखें ना, आप एक चूल्हे में कंटेनर या एक देगचा आप वाटर का रखते हैं तो देगचा जल्दी गर्म होता है, लेकिन वाटर गर्म नहीं होता है। आप देगचे पे हाथ रखेंगे तो जो है कि वो गर्म हुआ होता है, लेकिन वाटर क्या होता है, गर्म नहीं होता है। तो उसकी हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। अब अगला जो है कि अगली इसकी प्रॉपर्टी है हाई हीट ऑफ इवापोरेशन। हाई हीट ऑफ इवापोरेशन, इवापोरेशन, हाई हीट ऑफ इवापोरेशन है, ठीक है। इवापोरेशन जगह कम होने की वजह से ऐसे लिखा है इवापोरेशन। अब कहते हैं कि ये कहते हैं किसे, हाई हीट ऑफ इवापोरेशन किसे कहते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, लिखें या याद करें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ वाटर इनटू गैसियस फॉर्म। क्या बात समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ? कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम रिक्वायर्ड वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें 1 ग्राम वाटर को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, से क्या कहते हैं, हाई हीट ऑफ ऑपरेशन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ वाटर इनटू गैसियस फॉर्म, तो इसे क्या कहते हैं, हीट ऑफ, हाई हीट ऑफ इवापोरेशन है। अब जैसे ये 1 ग्राम वाटर है ना बच्चों, 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम वाटर है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। इसे तो इवापोरेशन कहते हैं बच्चों। आपने इवापोरेशन अगर नहीं पढ़ा है तो इवापोरेशन को थोड़ा समझाता हूँ। जैसे इवापोरेशन अपने ना, ये इस तरह वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो अब ये जो ऊपर किसी भी चीज को आप एनर्जी देते हैं ना, नीचे से हीट करते हैं, ये कंटेनर है, आप हीट करते हैं तो ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो इनकी सुकून खत्म हो जाता है, इनको जो तकलीफ होती है। कुछ बच्चे आपने क्लास में भी देखे होंगे, वो शरारती होते हैं, उनको तकलीफ होती है हर वक्त, तो छलांग मारते रहते हैं। तो सेम इस तरह ही करते हैं। जब उनको क्लास से बाहर निकालो तो क्या होता है, क्लास में खामोशी, सुकून होता है ना। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स, जब इनकी एनर्जी बहुत होगी, ज्यादा होगी, तो ये उड़ के निकल जाएंगे, इधर से निकल जाएंगे। तो अब ये इनकी निकल जाने से ज्यादा एनर्जी क्या होती है, निकल जाती है ऑपरेशन के फॉर्म में। तो फिर जो नीचे रहते हैं, अभी इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, जिसकी वजह से मतलब माहौल क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, सुकून हो जाता है। मतलब होशियार जो नहीं, शरारती बच्चों के निकल जाने से जिस तरह सुकून होता है क्लास में, तो इस तरह सेम इधर यही कैसे समझे। तो अब इसके लिए हमको जो है कि ना 1 ग्राम वाटर किस में कन्वर्ट करना है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए, हमें कितनी एनर्जी देंगे तो ये कन्वर्ट होगा 574 कैलोरी, 574 कैलोरी देंगे तो 1 ग्राम वाटर किस में कन्वर्ट होगा, गैसेस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। तो अब देखिए कितनी ज्यादा है। अब 1 ग्राम वाटर अगर निकल जाएगा, अगर इसी को मल्टीप्लाई करें 1000 के साथ तो 1 किलो कितना बन जाता है, 574 को करें तो तकरीबन 2257 अप्रोक्सीमेटली, आप देख लें कैलकुलेट करके, यही बन जाता है शायद 2257, 574, जो भी बन जाता है आप कैलकुलेट कर लें। तो अब देखें कि एक वाटर का मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी को लेके जाता है। अब इसका फायदा क्या है,
इसका वाटर का ये फायदा है कि आप जब देख लें हमारा पसीना आता है, ऑपरेशन होती है, पसीना आता है ना, कहते हैं बॉडी को किसी की कूलिंग इफेक्ट दे देती है। ये पसीना निकलता है तो हमारा जिस्म ठंडा होता है ना, तो यही सेम यही मसला है कि इतना हमारा ये पसीना 1 ग्राम 2 ग्राम या जो हमारे जिस्म से पसीना निकल जाता है वो हमारी बॉडी से सारी हीट को बाहर लेके जाता है, बाहर निकल जाती है हीट बॉडी से, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है, कूलिंग इफेक्ट देता है। ये यही वजह है। तो ये हाई हीट ऑफ इवापोरेशन है। तो अब अगली इसकी प्रॉपर्टी है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, ये क्या है बच्चों? हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। बच्चों हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन कहते हैं ना, जैसे अब आप वाटर में ना, अब ये वाटर है, ठीक है, नहीं ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो आप इसमें थोड़ा ऑयल डालें। हाइड्रो कहते हैं वाटर को, फोबिक नफरत, एक्सक्लूजन निकल जाता है। जैसे हम इधर कुछ ड्रॉपलेट्स डालेंगे तो अब ये ड्रॉपलेट्स आपको अलग नजर आएंगे, किस चीज के? ऑयल के। ये इनके साथ वाटर्स के साथ टच नहीं होते, बेचारे अलग रहते हैं। देखें कि नहीं भाई, हमने आपके साथ क्यों? क्योंकि ये नॉन पोलर है, ये पोलर है। पोलर पोलर के साथ रहेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर के साथ रहेगा, तो ये रूल है। अब इसका फायदा क्या है? ये हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन कहते हैं ना कि कांटेक्ट इसके साथ रिडक्शन होता है, मतलब कांटेक्ट नहीं करता है ये आयल्स के साथ या नॉन पोलर पार्ट के साथ। अब इसका फायदा इंटीग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब इंटीग्रिटी जैसे आपने पढ़ा होगा या मैंने सेल मेम्ब्रेन वाला लेक्चर जाके देख लें, ये एक सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स, फास्फोलिपिड्स होते हैं, इस तरह होते हैं। ये उनका हेड होता है, ये टेल होता है। अब इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होती, पूरा सेल मेम्ब्रेन इस तरह, तो बॉन्ड आपस में जुड़े नहीं है। ये देखिए ना, ये बीच में, इनके बीच में कोई बॉन्ड्स नहीं है। अब इसके बावजूद भी ये एक गोल इस तरह दायरा, हाथ जैसे लाइन में इस तरह एक गोल सर्कल बनाते हैं ना, हाथ एक दूसरों का पकड़ के, तो इस तरह ये इन्होंने बनाया हुआ है। अब ये क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि बाहर वाटर है, वाटर की वजह से इसका प्रॉपर इंटीग्रिटी, मतलब सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर, फॉस्फोलिपिड्स हैं अपनी प्रॉपर पोजीशन पे रहती हैं, हटती नहीं है, इसी वाटर की वजह से इसे इंटीग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये हो गया हाइड्रोफोबिक। देखें बच्चों, वाटर की वजह से हमारी बॉडी में कितने फायदे हैं। अब एक है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन है, आयनाइजेशन। अब आपको पता है ये वाटर है, H2O, HOH। अब ये वाटर 25 सेंटीग्रेड में डिसोसिएट होके इक्वल पॉजिटिफाइड, इक्वल OH नेगेटिफाइड बनाता है, जिसकी वजह से, इसकी वजह से, आयनाइजेशन की वजह से हमारे सेल का पीएच मेंटेन रहता है। अब इससे अगली वाली प्रॉपर्टी है, लोअर डेंसिटी। बच्चों टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाता है लेक्चर, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि शॉर्ट कर दूं, लेकिन क्या करूं, चीजें एक्सप्लेन करने में टाइम तो लग जाता है। मैं वो टीचर नहीं हूँ कि 10 मिनट का लेक्चर दे दूं, क्या करूं, मुझे भी सिखाओ कि 10 मिनट का लेक्चर देने आए। तो अब ये है लोअर डेंसिटी ऑफ वाटर। लोअर डेंसिटी, आपने देखा होगा, आपने कभी देखा है वाटर या बर्फ बन जाता है तो पानी के ऊपर क्या करता है? तैरता है।
मछली की तरह उड़ता है ऊपर। अब सर ये क्यों होता है? अगर फिजिक्स वाले से आप पूछें, किसी फिजिक्स वाले से, तो बेटा ड्यू टू डेंसिटी, वो आपको डेंसिटी समझाएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझाएगा, फिर आपसे क्वेश्चन भी करेगा, कहेगा कि मुझे आप ये बताएं, समझा समझा के लास्ट में कहेगा कि एक सुई डूबती है, हालांकि इतना बड़ा बेड़ा जो है कि जहाज, समुद्री जहाज नहीं डूबता है, ये वो। तो अब जो है कि हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री में आके देखेंगे तो ये क्यों होता है? तो जाइंट स्ट्रक्चर की वजह से। किसकी वजह से? जाइंट स्ट्रक्चर की वजह से। अब वो जाइंट स्ट्रक्चर होता क्या है? जब बच्चों वाटर का टेम्परेचर गिर जाए ना, मिसाल के तौर पर वाटर का, वो मैं बाद में जो एग्जांपल देना चाह रहा हूँ लास्ट में समझाऊंगा, पहले इधर आ जाएं। अब जाइंट स्ट्रक्चर, ये पहले जाइंट स्ट्रक्चर को समझते हैं फिर आगे चलते हैं। जाइंट स्ट्रक्चर होता क्या है? जब वाटर का टेम्परेचर लो हो जाए ना, तो अरेंजमेंट में आ जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल किस तरह आते हैं? अरेंजमेंट में आ जाते हैं। वैसे इरेगुलर होते हैं, लेकिन जब जीरो हो जाए या जीरो से नीचे गिर जाए तो क्या हो जाता है? वाटर का जाइंट स्ट्रक्चर बन जाता है और वाटर मॉलिक्यूल प्रॉपर अरेंजमेंट में आते हैं। जैसे किस तरह, इधर समझाता हूं मैं आपको दूसरे पेन से। हर बार तो ये यूज नहीं करूंगा सर। समझ में आ गई बात? अब इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है। अब ये हो गया जॉइंट स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं जॉइंट स्ट्रक्चर। अब देखें इसमें क्या हो जाता है? होल्स क्रिएट हो जाते हैं। होल्स क्रिएट हो जाते हैं, अरेंजमेंट में आ गए ना वाटर मॉलिक्यूल। तो इस होल्स की वजह से वाटर की जो है कि डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये इसे ही जॉइंट स्ट्रक्चर कहते हैं। अब सवाल ये है कि बाकी नॉर्मल ये डेंसिटी वाटर की वैसे ही ना, हर कोई ये अजीब अजीब सी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। देखेंगे जो है कि अगर नीचे टेम्परेचर किसी भी चीज़ का कम हो जाए तो डेंसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन ये अजीब अजीब सी चीज़ें शो करता है। 0 डिग्री पे इसका टेम्परेचर डेंसिटी कुछ और होती है, आप केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे। सबसे इसकी मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री पे होती है। 4 डिग्री, जैसे 0 है ना, 0 पे जैसे वाटर की डेंसिटी 0.9 होती है और वाटर की 1। अब तो 0 डिग्री पे इसकी डेंसिटी कम होती है, फिर 4 पे आके मैक्सिमम होती है। 4 डिग्री पे आके जब ये बॉईल करेगा 4 डिग्री पे आके, फिर इससे आगे जाता है तो फिर डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? लेस हो जाती है। क्यों? क्यों? अब इधर एक, अब जैसे इधर से इधर तक जब जब ये पिघलने लगा, 0 डिग्री से ऊपर हो जाएगा तो इसके जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे और ये अरेंजमेंट खत्म हो जाएगी। तो 4 डिग्री में सारे जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे, इस तरह का जो जॉइंट स्ट्रक्चर था, वो टूट के खत्म। तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई? बढ़ गई, मैक्सिमम हो गई। लेकिन इसके बाद जब हम हीट देते जाते हैं, हीट टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो फिर इधर तो फिजिक्स का प्रोसेस आता है, एक्सपेंशन। जब हम किसी भी चीज को हीट करते हैं तो वो फैल जाता है। तो जब इसके वाटर मॉलिक्यूल फैल जाते हैं तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसीलिए ये ऊपर क्या, बर्फ तैरता है पानी के ऊपर। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आप देखें कि ये ही जो वाटर
ऊपर जो बर्फ बनता है उसकी जो तह जमती है वो इंसुलेटिंग का काम करती है। इंसुलेटिंग क्या, इंसुलेटर जो करंट को नहीं छोड़ता हो, तब जो टेम्परेचर को मेंटेन करता हो। इंसुलेटिंग इंसुलेट करता है हीट को लाके। आपने देखा होगा जैसे प्लास्टिक, आपने कुछ हाउसेस देखे होंगे, ग्रीन हाउसेस भी कहते हैं, प्लास्टिक लगाते हैं तो अंदर गर्मी हो जाती है, हीट को कैप्चर करके नहीं छोड़ते हैं। वो होता है ना केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इस तरह का इधर भी होता है कि ये जो उसके नीचे जो एनिमल्स रहते हैं, फिशेस वगैरह जो भी रहती हैं, उनको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसी लोअर डेंसिटी की वजह से जो तह जम जाती है वाटर की। तो और भी इसकी बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में यही था, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह समझाऊं चीज़ों को। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।